Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your grade 8 computer teacher. Students, आज हम grade 8 के कंप्यूटर की बुक का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 10 के अंदर आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज एक हम बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ईमेल को यूज़ करते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ईमेल जो आप यूज़ करते हैं उसका अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको उसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बनाया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया होपफुली आज का लेक्चर लेने के बाद वो ईमेल अकाउंट अपना जो है ईजिली बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा यूनिट नंबर 10 है और इसके अंदर आज हम ये देखेंगे कि वेब बेस्ड ईमेल आप कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि ईमेल बेसिकली है क्या चीज। स्टूडेंट्स, अगर आपने मैसेजेस सेंड करने हैं किसी जगह से भी किसी दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में मौजूद है और आपका कोई फ्रेंड है वो यूएसए के अंदर मौजूद है, तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि आप उसको लेटर सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है आपका 1 वीक लगे या 1 मंथ भी लग सकता है। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की एक फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी मेल को सेंड कर सकते हैं और वो विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स जो है वो आपके एक कंट्री से या एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती है। मीन अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को यूएसए में मैसेज भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, तो पॉसिबल है कि विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स आपकी जो मेल है उस स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंच जाए और वो उसको इजीली रीड कर सके। तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सेव हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि ईमेल अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद उसको फिर आप यूज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज पॉप मेल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पॉप स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, नॉर्मली आपके एग्जाम्स में इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है कि पॉप्स स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो पॉप इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मेल क्या होती है और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वेब बेस्ड ईमेल क्या होती है। फर्स्ट वन इज पॉप मेल। इन पॉप मेल the mail is downloaded to your computer from the ISP's server and space allotted to you on the server's feed automatically. और स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आपको कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ये बात बताई थी कि जब भी आपने कोई कॉन्सेप्ट जहन में रखना है तो कीवर्ड्स को जहन में रखिएगा। कीवर्ड्स अगर आपके जहन में होंगे तो आप इजीली जो सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। अब अगर आप पॉप मेल की डेफिनेशन या इसकी डिस्क्रिप्शन को जहन में रखना चाहते हैं तो बजाय रट्टा मारने के आप कुछ कीवर्ड्स को जहन में रखें। जिस तरह यहां पे कीवर्ड क्या है कि आपका आईएसपी सर्वर, उसके बाद स्पेस अलॉटेड, देन फ्री ऑटोमेटिकली। अब स्टूडेंट्स, आईएसपी क्या होता है? आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपको प्रोवाइडर या जो कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग घरों के अंदर इंटरनेट यूज करते होंगे, आप स्कूल्स के अंदर यूज करते होंगे, तो किसी ना किसी कंपनी से आपके इंटरनेट जो है वो परचेज किया हुआ है। हो सकता है वो पीटीसीएल हो सकता है वो आपकी जोंग हो सकता है आपकी मोबिलिंक हो या कोई और कंपनी हो। तो किसी भी कंपनी से आपने जो इंटरनेट परचेज किया था हम उसको आईएसपी का नाम देते हैं। अब बात करते हैं सर्वर की। आईएसपी के सर्वर की क्या बात? सर्वर ऑल्सो कंप्यूटर। सिर्फ इसके अंदर ये होता है कि इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो नॉर्मल जो कंप्यूटर्स हम लोग घरों के अंदर यूज करते हैं उससे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट सर्वर। बेसिकली ये आपका कंप्यूटर ही होता है लेकिन इसको हम सर्वर का नाम स्पेसिफिकली देते हैं। तो आईएसपीज के अंदर मेल्स को जो है चेक करने के लिए या मेल्स को मैनेज करने के लिए सर्वर्स मशीन यूज होती है। लेकिन अगेन याद रखिएगा, सर्वर मशीन इज ऑल्सो कंप्यूटर मशीन। तो इसमें कहा यह गया है कि इन पॉप मेल द मेल इज डाउनलोडेड टू योर कंप्यूटर फ्रॉम द आईएसपीज सर्वर। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात याद रखिएगा, आपकी बेशक वेब बेस्ड ईमेल हो या पॉप बेस्ड ईमेल हो, आपकी तमाम ईमेल्स हैं वो आईएसपी के सर्वर के ऊपर सेव होती हैं, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव नहीं होती। आप वहां से उसको जो है वो डाउनलोड अपने कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। इसकी डिटेल में अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये काम कैसे होता है। एंड स्पेस अलॉटेड टू यू ऑन द सर्वर इज फ्रीड ऑटोमेटिकली। अब स्टूडेंट्स, पहले मैं बताऊंगा आपको वेब बेस्ड ईमेल की डेफिनेशन और फिर उस दोनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो सिर्फ डिफरेंस के कीवर्ड्स जो हैं उनको आप जहन में रखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉप मेल क्या होती है और वेब बेस्ड ईमेल क्या होती है। सो लेट्स सी व्हाट इज वेब बेस्ड ईमेल। इन वेब बेस्ड ईमेल you have to either copy or delete the files to free the space on the server। और स्टूडेंट्स, एक चीज देखें, अगर आपको
पहली दफ़ा में जब आपने रीड किया और आपको अंडरस्टैंड ना, आप समझ ना सकें, तो उसको एक दफ़ा और रीड करें. मीन इन वेब बेस्ड ईमेल you have to either copy or delete the files to free the space on the server. मीन पॉप मेल के अंदर हमने ये कहा कि जब भी हम ISP सर्वर से डाउनलोड कर लेते हैं मेल्स अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ISP का जो सर्वर है वहां से आपकी जो मेल्स हैं वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली. मीन ऑटोमेटिकली. लेकिन वेब बेस्ड ईमेल के अंदर क्या होता है कि आपको खुद से डिलीट करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होती. सो दिस इज अ बिग बिग डिफरेंस. इस डिफरेंस को आप याद रखें तो आप दोनों की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन जो इजीली राइट डाउन कर सकते हैं. अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि ISP के सर्वर के अंदर, अगर आप ISP के सर्वर से अपनी मेल्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पॉप मेल के अंदर या पॉप बेस्ड ईमेल जो होती है उसके अंदर ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपके ISP के सर्वर से वो फाइल्स डिलीट हो जाती है. मीन वो मेल्स डिलीट हो जाती है जो आपने अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ली हो. लेकिन वेब बेस्ड ईमेल के अंदर ये होता है कि आपको खुद से डिलीट या कॉपी करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली डिलीशन नहीं होती. तो ये बात याद रखिएगा, दोनों के अंदर ये मेजर डिफरेंस मौजूद है. अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि वेब बेस्ड ईमेल क्या होती है, और वेब बेस्ड ईमेल के लिए अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो वो अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स, वेब बेस्ड ईमेल को क्रिएट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक. इसके बारे में हम प्रीवियस यूनिट्स के अंदर भी बात कर चुके हैं. आज थोड़ा सा मैं और इसको इलेबोरेट कर देता हूं कि हाइपरलिंक बेसिकली होता क्या है. हाइपरलिंक्स आर लिंक्स टू समथिंग व्हिच कैन बी अनदर वेब पेज, वेबसाइट और पैराग्राफ इन द सेम पेज. सो बेसिकली ये आपको लिंक करते हैं. लिंक किससे सर करते हैं? ये हो सकता है कोई और वेब पेज हो उसके साथ लिंक करें, हो सकता है आपको किसी जो है वो वेबसाइट से लिंक कर रहा हो, और हो सकता है किसी पैराग्राफ को लिंक कर रहा हो जो विद इन आपके उसी पेज के अंदर मौजूद है. मीन इसकी लिंक के ऊपर आप जब भी क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई नई चीज जो है वो ओपन होती है. वो नई वेबसाइट भी हो सकती है, वो कोई नया वेब पेज भी हो सकता है, और हो सकता है आपके जो स्पेसिफिक वेब पेज आपको नजर आ रहा है उसी के अंदर किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को भी ओपन वो कर सकता है. तो बेसिकली हाइपरलिंक ये चीज है. हाइपरलिंक कुड बी सम काइंड ऑफ टेक्स्ट. अब हाइपरलिंक क्या हो सकता है? नॉर्मली ये टेक्स्ट की शक्ल में होता है. आपने टेक्स्ट लिखा होता है, उसको फिर आप क्लिक करते हैं और जो भी स्पेसिफिक चीज ओपन होनी है वो ओपन हो जाती है. बट इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी अ पिक्चर. आप पिक्चर को क्लिक करेंगे तो एक स्पेसिफिक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी. और इट्स पार्ट टू रिकॉग्नाइज्ड हाइपरलिंक. अब स्टूडेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज में होती है कि आप हाइपरलिंक को अपने जो वेब पेज है उसके अंदर रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. आप अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट हाइपरलिंक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है. तो उसका सिंपल तरीका है, वेन एवर द माउस पॉइंटर होवर्स अबव अ हाइपरलिंक इट चेंजेस टू ए हैंड विद ए पॉइंटिंग फिंगर. सो जैसे ही अपने माउस को आप हाइपरलिंक के ऊपर लेके जाते हैं तो आपका जो हाइपरलिंक है उसके ऊपर जो माउस का पॉइंटर है वो समथिंग लाइक इस तरह का बन जाता है. आपका मीन पॉइंटिंग फिंगर, मीन हैंड विद ए पॉइंटिंग फिंगर का जो आपको शेप नजर आना शुरू हो जाती है. तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हाइपरलिंक टेक्स्ट है. तो स्टूडेंट्स इस तरह आप हाइपरलिंक को जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और आपको ये आइडिया अब हो जाना चाहिए कि हाइपरलिंक क्या चीज होती है और हम वेब पेजेस के अंदर उसको क्यों यूज करते हैं. स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैं दोबारा आपको एक देता हूं कि अगर आप एलाइट स्कूल की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके एलाइट स्कूल की जो वेबसाइट के बेस पेज आपको नजर आ रहा है उसके अंदर आपको डिफरेंट हाइपरलिंक्स नजर आएंगे. मीन आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा. तो दोस कैन बी कॉल्ड एज हाइपरलिंक्स, जिसको क्लिक करने से आपका नया एक वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है. अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं और ये देखते हैं कि हमने अगर वेब बेस्ड ईमेल के अंदर ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स अब एक आपको मैं इंपॉर्टेंट एक चीज बताने लगा, और इंटरेस्टिंग चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कि अगर आपने अपना ईमेल अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो अब आप इजीली इस लेक्चर के बाद अपना ईमेल अकाउंट इजीली बना सकते हैं. स्टूडेंट्स इसके लिए बेहतर है कि अगर आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद है तो आप जो स्टेप्स मैं बताता हूं उन स्टेप्स को आप फॉलो करें और अपना अभी ईमेल एड्रेस जो है वो क्रिएट कर लें. लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटी इस वक्त मौजूद नहीं है तो आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं इस लेक्चर को दोबारा सुन के. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास ईमेल अकाउंट्स के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं. स्टूडेंट्स इंटरनेट के ऊपर आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईमेल अकाउंट्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ के नाम लिखे हैं. yahoo.com है, hotmail.com है और gmail.com है. जीमेल आपकी गूगल की जो है वो ईमेल फैसिलिटी है. तो स्टूडेंट्स इनको आप यूज कर सकते हैं. आप yahoo.com पे अपना ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं,
आप hotmail.com पे भी अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जीमेल पे भी बना सकते हैं। आप किसी एक पे भी बना सकते हैं और तीनों पे भी आप जो अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं इजीली। स्टूडेंट्स, जो ईमेल का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपका सबसे पहले यूजर नेम, जो नाम आपने रखना है अपने ईमेल अकाउंट का, वो यहाँ पे नाम लिखा जाता है। फिर @ का साइन यूज होता है। देन जो भी आपने जिस कंपनी का आपने ईमेल अकाउंट यूज करना है उस कंपनी का एड्रेस होता है। अगर याहू है तो yahoo.com होगा, अगर जीमेल है तो gmail.com होगा और अगर हॉटमेल है तो hotmail.com लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अब आप कैसे ईमेल अकाउंट जो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यूज जो करूंगा वो yahoo.com को यूज करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये काम करते हैं कि आपने जो है वो याहू का www.yahoo.com अपने इंटरनेट ब्राउजर मीन जो आप गूगल यूज करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करें, वहां पे आप ये एड्रेस लिखें yahoo.com, तो आपके सामने एक पेज नजर आएगा आपको yahoo.com का, जो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और फ्रेंड्स, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन राइट अपर साइड पे नजर आएगी साइन इन की। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपको नजर आएगी। उस विंडो के अंदर स्टूडेंट्स, पहली चीज है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट जो है वो बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप अपना यूजर नेम देंगे और उसके बाद पासवर्ड देंगे और साइन इन करके आप अपने ईमेल को यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप देख सकते हैं कि वहां पे आपके पास क्रिएट न्यू अकाउंट ये एक ऑप्शन अवेलेबल होगी। उस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट का ये मतलब है कि आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपका ऑलरेडी अकाउंट जो है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपके पास नई एक विंडो ओपन होगी। अब स्टूडेंट्स, उस विंडो के अंदर आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें नॉर्मली आपका नाम होता है, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम हो सकता है। देन उसके बाद आपने जो यूजर नेम रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप के अंदर है वो ये है कि आपने यूजर नेम क्या रखना है। जो मैंने आपको ये बताया कि यूजर नेम आपका ये होता है और यही यूजर नेम आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो यूज करते हैं अगर उन्होंने आपको ईमेल सेंड करनी हो। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर नाम इमरान अहमद है, मैं कहता हूँ कि इमरान अहमद @yahoo.com मैंने अपना ईमेल अकाउंट रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमरान अहमद, आगे @yahoo.com ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, याहू जो है वो इसको चेक करेगा कि आया इमरान अहमद के नाम से यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है, और ये याहू के अपने जो अकाउंट है उन्हीं से चेक करेगा। अगर इमरान अहमद के नाम से जीमेल के अंदर मौजूद है, डजंट मैटर, हॉटमेल के अंदर मौजूद है, डजंट मैटर, लेकिन अगर याहू के अंदर ऑलरेडी मौजूद है इमरान अहमद नाम का यूजर, तो फिर मुझे वो ये अकाउंट क्रिएट करने की इजाजत नहीं देगा, फिर मुझे नया अकाउंट जो है किसी और नाम से यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपका अकाउंट जो है वो जरूरी नहीं कि आपने जो बनाना है आपको वही यूजर नेम मिल सके। हो सकता है उस यूजर नेम को ऑलरेडी कोई यूज कर रहा हो, क्योंकि ये बात इसके अंदर लाजमी होती है कि आपके तमाम यूजर नेम जो है वो यूनिक होते हैं। किसी भी यूजर नेम, कोई भी दो पर्सन सेम यूजर नेम को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आपने यूजर नेम देना है तो उसकी यूनिकनेस को जो लाजमी चेक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जब यूजर नेम देंगे उसके बाद आप पासवर्ड देंगे। स्टूडेंट्स, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, ताकि आमतौर पे ये होता है कि अगर आप अपना नाम सिर्फ रख लेते हैं तो उसको कोई भी हैक कर सकते हैं और आपकी ईमेल को यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो पासवर्ड रखें उसमें आपकी जो कैरेक्टर्स को यूज करें, कैरेक्टर्स के साथ साथ आप जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं, तो कोई भी आप पासवर्ड जो रख सकते हैं। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको से पूछी जाती है, मीन आपका जेंडर क्या है, आपकी बर्थडे क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप क्रिएट अकाउंट को क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आपका समहाउ जिस तरह यहाँ पे मेंशन है यूजर नेम @yahoo.com, तो जो भी आपने यूजर नेम रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इमरान अहमद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे होगा इमरान अहमद @yahoo.com। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि आपके जो यूजर नेम होते हैं वो आपके स्मॉल कैरेक्टर्स के अंदर ही लिखे जाते हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि स्मॉल कैरेक्टर्स को यूज करें। उसके अंदर आप डॉट को यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूजर नेम के अंदर यूज कर सकते हैं। नंबर्स को भी आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो अपना ईमेल एड्रेस जो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, जो आपकी क्रिएट अगर आप कर लें, देन आपकी जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो आपका ईमेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सिंपल आपके 2 से 3 स्टेप्स हैं, इसके अंदर आप इजीली आप जो है ईमेल अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर yahoo.com की मैं बात करूं, उसके अंदर आपको जो ईमेल बॉक्स जब ओपन होता है तो वो कुछ इस तरह का होता है कि उसके अंदर आपको लेफ्ट पेन के ऊपर कुछ जो ऑप्शंस नजर आती हैं, जिसमें इनबॉक्स की ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, आपकी तमाम ईमेल जो है वो इनबॉक्स के अंदर सेव होती है। अगर आपने कोई भी ईमेल चेक करनी है
तो आप इनबॉक्स का जो फोल्डर है उसको आप क्लिक करेंगे और आपकी फिर मेल्स जो है उनकी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगी और आप किसी भी ईमेल को फिर क्लिक करेंगे और उसको आप इजीली ओपन करके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद एक ऑप्शन है ड्राफ्ट की। अगर आप लोग कोई भी ईमेल जो है वो टाइप करते हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि ईमेल अभी मैंने सेंड नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम मैं सेंड करूंगा, तो आप उसको ड्राफ्ट के अंदर सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप ड्राफ्ट को ओपन करेंगे तो आपकी जो ऑलरेडी सेव्ड ईमेल है वो वहां पे मौजूद होगी, आप उसको यूज करते हुए दोबारा से सेंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके बाद सेंड का फोल्डर है, जिस सेंड के फोल्डर के अंदर ये होता है कि आपने जो ईमेल्स किसी को सेंड की है वो तमाम ईमेल्स की एक कॉपी सेंड फोल्डर के अंदर सेव रहती है। आपने अगर चेक करना है कि मैंने लास्ट वीक में किस किस को मेल्स की थी तो आप सेंड फोल्डर से इजीली चेक कर सकते हो। देन स्टूडेंट्स, आपके डिफरेंट और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें ट्रैश की ऑप्शन को मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैश की ऑप्शन ये करती है कि आप जब भी कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो आपकी ईमेल जो है ट्रैश के अंदर पहले जाती है और फिर आफ्टर स्पेसिफिक टाइम जो है वो ट्रैश से डिलीट होकर परमानेंट तौर पे डिलीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जैसा आप विंडोज़ के अंदर रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट है कि विंडोज़ के अंदर अगर आपने कोई फाइल अपने कंप्यूटर पे सेव की हुई है, उस फाइल को आप डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो फाइल आपकी जो है वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है और फिर वहां से आप उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो ट्रैश और रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने आपको ऑप्शंस बता दी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोग जब क्रिएट करेंगे अपना ईमेल अकाउंट तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अगर अपनी ईमेल कंपोज करनी हो, मीन आपने ईमेल राइट करनी है और किसी को सेंड करनी है, तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगा जिस तरह आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप पे एक कंपोज का जो आइकॉन मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास टू की ऑप्शन आएगी। टू होता है जिसको आपने सेंड करना है। और स्टूडेंट्स, आपने जिसको भी ईमेल सेंड करनी है उसका ईमेल अकाउंट या ईमेल एड्रेस आपके पास मौजूद होना चाहिए। उस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की ऑप्शन होती है। सब्जेक्ट की ऑप्शन ये होती है कि आपका जो रिसीवर है वो जब मेल्स पढ़ना शुरू करे, जब मेल को चेक करे तो उसको आइडिया हो जाए कि ये मेल किस से रिलेटेड है। वो टॉपिक या वो इंफॉर्मेशन, स्मॉल इंफॉर्मेशन, उसको हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं, वो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं। आप विदाउट सब्जेक्ट भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। उसके बाद स्टूडेंट्स, नीचे आपका जो टाइपिंग है वहाँ पे आप ईमेल को टाइप करते हैं जो भी आप इन्फॉर्मेशन भेजनी है और देन एट द एंड आप क्या करते हैं, आपके बॉटम के ऊपर अगर आप देखें तो सेंड का बटन है। आप ईमेल को सेंड करने के लिए उस सेंड के बटन को जब क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो वो सेंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आप ईमेल के साथ अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, आप पिक्चर सेंड कर सकते हैं, आप मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप बॉटम पे देखें तो आपके पास अटैचमेंट का एक साइन मौजूद है जिसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। उस अटैचमेंट के साइन को आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। उस विंडो के अंदर आपके कंप्यूटर्स के अंदर जहां भी जो चीज़ें सेव हैं आप वहां से उनको जो है वो सिलेक्ट करके और अटैच कर सकते हैं और अटैच करके आप इजीली सेंड कर सकते हैं। सो नॉर्मली होता ही है कि आपके जो ईमेल कंपनीज हैं जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ये आपको स्पेसिफिक स्पेस देती है कि आपकी ईमेल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो सकती हैं या इतना उनका साइज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नॉर्मली 15 GB या 20 GB आपको मिल जाता है। इससे ज़्यादा अगर आपने लेना है तो यू हैव टू परचेज इट, बट यहाँ तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो स्पेस मिल जाती है और आप इजीली इसको यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप अपनी जो ईमेल है उसको यूज़ करते हैं और आपने किसी को भी अगर ईमेल भेजनी है तो आप इजीली ईमेल भेज सकते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके साथ अगर आप हॉटमेल की बात करते हैं तो हॉटमेल का आपको जो मैं आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ कि हॉटमेल को अगर आप ओपन करते हैं तो उसके जो ईमेल अकाउंट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वो भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। इस तरह जीमेल का आप देख सकते हैं कि जीमेल में अगर आपने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का लेक्चर आपके लिए इस तरीके से हेल्पफुल था कि इसमें ये चीज़ मैंने बताने की आपको कोशिश की है और डिटेल से बताई भी है कि आपने अगर अपना ईमेल क्रिएट करना है, ईमेल अकाउंट आपने बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमने जो एग्जांपल ली वो yahoo.com के लिए। आपके पास अगर आपने ऑलरेडी अपना ईमेल अकाउंट नहीं बनाया तो आज ही अपना ईमेल अकाउंट जो क्रिएट करें। इस लेक्चर से 1 से 2 स्टेप आप देखेंगे तो 2 या 3 स्टेप्स के अंदर आपका ईमेल अकाउंट ईजिली जो है वो क्रिएट हो जाएगा और आप मैसेजिंग जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और फिर उसको रिसीव भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स, आपके जो मैसेजेस या आपका इनबॉक्स के अंदर जो मेल्स होती हैं वो आपके कंप्यूटर्स के ऊपर सेव नहीं होती, वो स्पेसिफिक कंपनी का जो सर्वर होगा वहाँ पे सेव होगी। इसलिए अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो आपकी मेल्स डिलीट नहीं होती, क्योंकि वो अगर याहू की बात करता हूँ तो याहू का जो मेल सर्वर है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन या आपकी मेल्स जो है वो सेव होती हैं। जब भी आप कनेक्ट होते हैं याहू के सर्वर के साथ
वहाँ से आप फिर जब इनबॉक्स क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप मेल्स को डाउनलोड करके देख लेते हैं, लेकिन याहू के सर्वर के अंदर आपकी मेल्स जो है वो एज इट इज़ सेव रहती है जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं करते। और यही कॉन्सेप्ट हमने देखा कि वेब बेस्ड ईमेल के अंदर ऐसे ही होता है कि जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हमारी मेल्स जो है वो डिलीट नहीं होती, लेकिन पॉप पेस्ट जो आपकी ईमेल है उसके अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहा होगा, क्योंकि इसके बाद आप अपना ईमेल अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।